हाय दोस्त, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सुनिए, बीएनएसएस के तहत पीड़ितों को मुफ्त चार्जशीट और केस दस्तावेज मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मतलब उनको मुफ्त में चार्जशीट और केस का दस्तावेज मिलेंगे। आप हमारे वीडियो को स्किप न कीजिए। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाली घंटी बजा दीजिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको मिले। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ताओं पीड़ितों को मुफ्त आरोप पत्र उपलब्ध कराने और सुनवाई से पहले उन्हें नोटिस जारी का निर्देश देने की मांग वाली याचिका का आज निपटारा कर दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के पीड़ित को मुफ्त आरोप पत्र उपलब्ध करना और सुनवाई से पहले उन्हें नोटिस जारी करने का निर्देश कर दिया। यह देखा गया कि जबकि पहला मुद्दा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बीएनएस की धारा 230 के संदर्भ में हाल हो गया था, दूसरे मुद्दे पर न्यायालय रिट क्षेत्राधिकारी के तहत विधायिका को एक विशेष तरीके से कानून बनाने को निर्देश नहीं दे सकता। यानी धारा 230 के संदर्भ में हाल हो गया था कि मतलब एक नहीं बना देगा एक तरह से कानून। अल्सो सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को ई जेल प्रोजेक्ट पर एमिकस क्यूरी के सुझाव को लागू करने का निर्देश दिया। एक रिट क्षेत्राधिकारी में न हो तो हाईकोर्ट और न ही यह न्यायालय विधायिका को एक विशेष तरीके से कानून कराने का निर्देश दे सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आप देखिए, जस्टिस BR गोयल और जस्टिस AG मसीह खंडपीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे की इस सूचना के बाद यह आदेश पारित किया था। बीएनएसएस की धारा 230 CRPC की धारा 207 के विपरीत पीड़ितों को शिकायतकर्ताओं को चार्जशीट की मुफ्त प्रति की आपूर्ति का प्रावधान करती है और इस तरह मामला निरर्थक हो गया है। CRPC की धारा 217 के अनुसार केवल पीड़ित के मुफ्त में यदि विशेष करता है। विशेष रूप से धारा 230 पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज के प्रति के आरोपी को आपूर्ति से संबंधित है। इस प्रकार किसी भी मामले में जहां कार्रवाई पुलिस रिपोर्ट पर शुरू की गई है, मजिस्ट्रेट बिना देरी के और किसी भी धारा 230 किसी भी देरी के मामले में आरोपी को पेशी या उपस्थित की तारीख से 14 दिन से अधिक नहीं आरोपी और पीड़ित यदि एक वकील द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है को निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक प्रति मुफ्त में प्रस्तुत करेगा। यानी उन्होंने कहा कि वकील को एक प्रस्तुत करेगा एक लिपि। पुलिस रिपोर्ट धारा 173 के अधीन अभिलिखित प्रथम सूचना रिपोर्ट उन सभी व्यक्तियों की धारा 180 के उपधारा 3 के अधीन अभिलिखित बयान जिन्हें अभियोजन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन सभी व्यक्तियों के धारा के पक्ष अपने गवाह के रूप में जांचने का प्रस्ताव करता है, उनमें से किसी एक भाग को छोड़कर जिसके संबंध में धारा 193 की उपधारा 7 के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे अपवर्जन का अनुरोध किया गया है। धारा 183 के अधीन अभिलिखित सह स्वीकृति और बयान यदि कोई हो तो धारा 193 की उपधारा 6 के अधीन पुलिस रिपोर्ट सहित मजिस्ट्रेट को अघोषित कोई अन्य दस्तावेज या उसका सुसंगत उदाहरण ASG ने BNS की धारा 360 पर भी अदालत का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें कहा गया कि अभियोजन वापस लेने की अनुमति देने से पहले संबंधित न्यायालय पीड़ित की सुनवाई का अवसर दे। ASG के प्रस्तुतिकरण के बाद याचिकाकर्ताओं के वकील ने जोर देकर कहा कि पूर्व परीक्षा चरण में पीड़ित शिकायतकर्ताओं को नोटिस के बारे में अन्य मुद्दा जीवित है, लेकिन अदालत ने कहा कि वह विधायिका को एक विशेष तरीके से कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकता। तदनुसार मामलों का निपटान कर दिया गया था। आप हमारे वीडियो में बने रहे, हम आपको और भी आगे बता रहे हैं क्या है मामला। आदेश लिखे जाने के बाद याचिकाकर्ताओं के वकील ने जोर देकर कहा कि लंबित मामलों हैं जो CRPC के प्रावधान द्वारा निर्धारित है।
और इस तरह धारा 230 BNSS पर उन पर लागू नहीं होते, इसलिए उनके संबंध में एक नोटिस जारी किया जा सकता है। हालांकि अदालत ने अनुरोध पर विचार नहीं किया है। मामले के उत्पत्ति याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित निर्देशों को लिए जनहित याचिका के साथ दिल्ली हाईकोर्ट का दस्तावेज खटखटाने में निहित है। 1. सभी जिला न्यायालयों, पुलिस स्टेशनों को शिकायतकर्ता पीड़ित को मुफ्त में चार्जशीट, पुलिस रिपोर्ट, अंतरिम रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान करने के लिए और सेकंड सक्षम लेने का समय शिकायतकर्ता पीड़ितों को नोटिस जारी करने के लिए सभी जिलों न्यायालयों को निर्देश देने के लिए कहा, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इन जनहित याचिका का हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने निपटारा किया, जिसमें कहा गया कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार महिला सुरक्षा प्रभाग ने 9 अक्टूबर 2020 को सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा तैयार महिलाओं के खिलाफ बलात्कार की जांच और अभियोजन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी किए। इस आरोपी के पैराग्राफ 23, जो महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से संबंधित है, में पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वह पीड़ित सूचनादाता को बिना किसी लागत के आरोप पत्र की एक प्रति प्रदान करे। हाईकोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के नियमों को प्रतियों की तैयारी की आपूर्ति शीर्षक वाले भाग 1 खंड 5 अध्याय 17 को भी ध्यान में रखा, जिसके अनुसार एक आपराधिक मामले का एक पक्ष आवेदन दायर करने पर मामले के रिकॉर्ड की प्रतियां प्राप्त करने का हकदार है। यानी हाईकोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के नियमों का ये रखा। आप वीडियो में बने रहिए, आगे हम आपको समझा रहे हैं क्या है मामला। उपयुक्त के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से संबंधित मामलों में पीड़ित या शिकायतकर्ता के लिए प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए पर्याप्त वैधानिक तंत्र मौजूद है और इसलिए आगे कोई निर्देश नहीं दिया गया है। आप देखें वीडियो को आगे और वीडियो में बने रहें। जहां तक शिकायतकर्ता पीड़ित को भी ट्रायल स्टेज पर नोटिस जारी करने के निर्देशों के लिए याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना, हाईकोर्ट ने कहा कि आपराधिक कानून में ऐसा कोई जनादेश नहीं है जहां आगे का विचार न था कि यदि याचिकाकर्ताओं का प्रार्थना को अनुमति दी गई थी तो निर्देश के परिणामस्वरूप परीक्षणों में परिहार और अवांछनीय देरी होगी और शीघ्र परीक्षणों के उद्देश्य के खिलाफ काम होगा। हाईकोर्ट के फैसले को असंतुष्ट होकर याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उपरोक्त पहलुओं को अलावा उन्होंने याचिका में बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पीड़ित को आरोप पत्र, अंतिम रिपोर्ट के आपूर्ति का प्रावधान शामिल है। यानी याचिकाकर्ता ने खटखटाया दरवाजा। हालांकि इसे अभी लागू किया जाना बाकी है। पीड़ित का अंतराल में मझदार में छोड़ दिया गया है। देखिए वीडियो का आगे। हाईकोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट नियमों को प्रति शीर्षक वाले भाग को आप देख रहे हैं। आप पूरा मतलब दिल्ली हाई वाला हम आपको समझा चुके हैं। आप इसको कॉपी कर लीजिए जो कि आपको काम आएगा और देखिए।